हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जब केदारनाथ धाम में मई और जून में यात्रा शुरू हुई थी उस समय पर 8 कंपनियां केदारनाथ धाम में हेली सेवा दे रही थी दोस्तों, मगर जुलाई और अगस्त के महीने में मानसून के दौरान दोस्तों यहां से 6 बड़ी कंपनियां वापस चली गई थी, जो दोस्तों आज से वापस केदारनाथ धाम में सारी की सारी हेली सेवाएं 8 बड़ी कंपनियां केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की सेवा देने वाली है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से हेलीकॉप्टर की बुकिंग ओपन होने वाली है। तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं या फिर आप अपने एजेंट द्वारा हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी तक हिमालयन और ट्रांस भारत सिर्फ 2 ही कंपनियां हेलीकॉप्टर की सेवा दे रही थी और दोस्तों आज से केदारनाथ धाम में गुप्त काशी से आर्यन ट्रांस भारत, फाटा से पवन हंस, ग्लोबल वेक्ट्रा, थम्बी 3 हेली सेवा होगी दोस्तों, और शेरसी से हिमालयन, क्रिस्टल, एरो एवियंस ये कंपनियां आपको हेलीकॉप्टर की सेवा देने वाली है। तो आप अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर तक तो दोस्तों फुल है जितनी भी हेलीकॉप्टर है। 1 अक्टूबर के बाद में दोस्तों अभी आप केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आप केदारनाथ धाम में अगर आना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर तक ऑफलाइन भी आप बुकिंग नहीं करवा सकते दोस्तों, 1 अक्टूबर के बाद ही खुलेगी। और दोस्तों केदारनाथ धाम में आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरह से अच्छा बना हुआ दोस्तों, पूरी तरह से साफ तो नहीं कर सकते। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो समर, विंटर, मानसून आपको एक ही दिन में दोस्तों केदारनाथ धाम में आकर पूरे 12 महीने के जो मौसम है वह देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद में धूप निकलेगी, फिर थोड़ी देर में बाद में बारिश होगी, फिर आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लगने वाली है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो बहुत ही मनोरम दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों केदारनाथ धाम में मौसम बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों केदारनाथ धाम में जो तीर्थ पुरोहित अनशन पर बैठे हुए थे दोस्तों, कल उन्हें दोपहर में यहाँ पर आकर अधिकारियों ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वा दिया गया दोस्तों। बुधवार दोपहर को धरना स्थल पर SDM एवं BKTC के IO योगेंद्र सिंह और तहसीलदार दीवानसी राणा पहुंचे। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने 15 अक्टूबर तक मांगों पर कार्रवाई का लिखित में आश्वासन दिया, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित माने और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया गया दोस्तों। केदारनाथ धाम के जो अध्यक्ष है दोस्तों राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक आपदा से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों को भू स्वामित्व व भवन नहीं दिए गए तो 16 अक्टूबर से पुनः आमरण अनशन पे जाएंगे दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो केदारनाथ धाम में जो अधिकारी आए थे कल, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो मांगे हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों फिलहाल केदारनाथ धाम में जो अनशन चल रहा था पूरी तरह से खत्म हो गया है और आने वाले दिनों में दोस्तों इस प्रकार की कोई घटना केदारनाथ धाम में देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है उसके बारे में, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी संख्या है दोस्तों केदारनाथ धाम में यात्रियों की। करीब 6-7 हजार यात्री केदारनाथ धाम में अभी है और लाइन काफी लंबी लगी हुई है यात्रा में दर्शनों के लिए। मंदिर के सामने दोस्तों मंदिर से लेकर ओम तक लाइन लगी हुई है और केदारनाथ धाम में अभी जितने भी यात्री है सभी यात्रियों को बहुत ही अच्छे प्रकार से आकर महादेव के दर्शन हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो अनशन चल रहा था वह भी टूट चुका है। किसी प्रकार का कोई आंदोलन अब केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। और आप अगर केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो दोस्तों पूरी तरह से खुशी खुशी आपकी यात्रा रहने वाली है और मौसम पूरी तरह से अच्छा बना हुआ है दोस्तों। कुछ समय के लिए अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो आप ये न समझे कि मौसम अच्छा है इसका मतलब बारिश नहीं होगी। दोस्तों केदारनाथ धाम में आप आते हैं तो दिन में आपको एक बार चाहे 10 मिनट 15 मिनट के लिए ही बारिश देखने को मिले, पर दोस्तों पहाड़ों में रोजाना बारिश होती है दोस्तों, यहाँ पे 12 महीने बारिश होती है। तो आप कभी भी केदारनाथ धाम में अगर आते हैं तो आपको हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी आपको देखने को मिलेगी। और केदारनाथ धाम में दोस्तों थोड़ी देर में धूप निकल जाती है, थोड़ी देर में बादल छा जाते हैं, इस प्रकार से मौसम रहता है। मगर मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहाना खूबसूरत मौसम, आप अगर केदारनाथ धाम में आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। पिछले 6-7 दिनों से थोड़ा सा टेंशन चल रहा था, जो तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पे आंदोलन कर रखा था, उससे ऐसा लगता था दोस्तों अगर केदारनाथ धाम में होटल्स वगैरह बंद हो जाते हैं तो यात्रियों को
बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर दोस्तों अब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। अब अगर आप केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो पूरी तरह से मौसम भी साफ है और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और हेलीकॉप्टर जो यहाँ से चले गए थे दोस्तों, 6 हेलीकॉप्टर कंपनियां वो वापस आ गई है केदारनाथ धाम में। तो अब दोस्तों यात्रा, जितने यात्री पैदल और घोड़े खच्चरों से केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, उतने ही यात्री हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो यात्रा में थोड़ी सी भीड़ बढ़ने वाली है। अगर आप केदारनाथ धाम में आए तो इस चीज का ध्यान रखें कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम में यात्रियों की जो संख्या है वह बढ़ेगी और उससे दोस्तों किसी प्रकार की कोई परेशानी ज्यादा होने वाली नहीं है अगर 10,000 तक भी यात्रियों की संख्या होती। और दोस्तों जितने भी यात्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, फिलहाल सभी को केदारनाथ धाम में बहुत ही अच्छे प्रकार से महादेव के दर्शन हो रहे हैं और केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, न तो मौसम ज्यादा खराब हो रहा है दोस्तों केदारनाथ धाम में। आने वाले दिनों में अब जब तक भी यात्रा चलेगी तब तक मौसम बहुत ही सुकून देने वाला होगा। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, फिर भी दोस्तों आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आइए दोस्तों, क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है। पीछे से दिखाते हैं आपको दोस्तों, मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं जो पहाड़ियां आपको नजर आ रही है दोस्तों, आने वाले 10 से 15 दिनों में ही केदारनाथ धाम में स्नोफॉल होने वाली है। तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आइए दोस्तों। केदारनाथ धाम में जो पीछे वाली जो पहाड़ी है अभी बादलों से ढकी हुई है दोस्तों, इस पहाड़ी पर लगातार स्नोफॉल हो रही है। करीब 8 से 10 दिन हो गए हैं और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों पर भी बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में स्नोफॉल होने वाली है। मंदिर के आसपास भी दोस्तों 10 से 15 दिनों के बाद में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ धाम में अगर आने वाले दिनों में आने वाले हैं तो आपको ठंड से बचने के लिए जो गर्म कपड़े हैं वो जरूर लेके आने हैं अपने साथ में। और अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर के दिन दोस्तों बुकिंग ओपन होने वाली है। तो आप देर न करें, फटाफट से बुकिंग करवा लीजिए और केदारनाथ धाम में आइए, महादेव के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए दोस्तों। केदारनाथ धाम में आने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, मगर जिन्हें महादेव का बुलावा आता है वही लोग आकर महादेव के दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ही खुशकिस्मत है जो आपको बुलावा आया है, तभी आप यह वीडियो देख रहे हैं। केदारनाथ धाम में जल्द से जल्द महादेव आपकी जो भी आपको बुलाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई डेली की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। एक बार और कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको रोजाना की अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, हम तो फिर भी आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय श्री केदार।